आज हम समझते हैं कि ज्ञान और चरित्र जो दो अलग अलग वर्ड हैं, पर दोनों ही इतने पावरफुल है कि हर वर्ड अपनी जगह एक अलग ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों से पूछा है कि कौन बड़ा है, तो कुछ लोग कहेंगे ज्ञान, कुछ लोग कहेंगे चरित्र। सबका अपना अपना नजरिया होता है देखने का। तो ऐसा ही एक बार क्या हुआ कि एक राजा के मन में प्रश्न उठा। हम एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। तो उस राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं अच्छे बड़े महान संतों से, जो वेदाचार्य होते हैं, उनसे पूछूं इस अपने प्रश्न को। तो उन राजा ने बहुत सारे सज्जनों से, पंडितों से, ज्ञानी पुरुषों से अपने प्रश्न को पूछा, पर फिर भी उन्हें कुछ संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि किसी ने ज्ञान को कहा और किसी ने चरित्र को महान कहा। फिर राजा ने सोचा कि इसका संतुष्टिजनक जो मुझे उत्तर नहीं मिला, तब राजा ने सुना कि कहीं एक बड़े दिव्य पुरुष, एक साधु संत जो बहुत बड़े त्रिकालज्ञ थे, उनकी जानकारी मिली कि वह जो है तीनों कालों को जानने वाले हैं, सब कुछ बता सकते हैं। तब राजा ने सोचा कि क्यों न मैं उन्हीं से अपना प्रश्न पूछूं। तब राजा ने सोचा कि इन महात्माओं को अपने महल में बुलाया जाए और इनसे अपने महल में 7 दिन तक इनके ज्ञान को अपनी प्रजा में बढ़ाया जाए, और फिर अपने प्रश्न को पूछा जाएगा। बीच में कभी हम पूछ लेंगे। तब उन महात्माओं को बुलाया गया राजा के दरबार में 7 दिन तक। जैसे कि कथा पंडाल में कथा होती, उसी प्रकार से उनसे कथा करवाई गई। तब राजा ने जब उन्हें अंतिम विदाई दी, तब राजा ने कहा कि हे महात्मन, मुझे मन में एक शंका है, क्या आप उसे दूर करेंगे? महात्मा ने पूछा कि हे राजन, आप मुझसे अपना प्रश्न पूछो। राजा ने कहा कि महाराज, मुझे यह बताइए कि ज्ञान और चरित्र में से बड़ा कौन है? यह प्रश्न मुझे नींद नहीं आने देता है। तब महात्मा जी ने कहा कि हे राजन, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको 2 महीने के बाद दूंगा। 2 महीने का समय चाहिए, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है ये कोई मामूली प्रश्न नहीं है। बहुत ही भारी प्रश्न पूछा आपने मुझसे। महात्मा जी ऐसा कहकर चले गए कि मैं आपको 2 महीने में आंसर, इस प्रश्न का जवाब दे दूंगा। राजा ने कहा कि ठीक है, 2 महीने के अंदर मुझे जवाब मिल जाएगा। अब राजा थोड़ा संतुष्टिजनक हो गया। एक दिन क्या हुआ, 15-20 दिन जब निकल गए महात्मा जी के जाने के बाद, तब राजा के राजमहल में से एक राज मुद्रिका चोरी हो गई। राज मुद्रिका एक ऐसी वस्तु होती है जिससे राजा के महल में आने जाने के लिए जितने भी कार्य होते हैं सारे हो सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो पास होता है आने जाने के लिए। तो राज मुद्रिका चोरी हो गई, और वो किसी यदि गलत हाथों में चली जाए तो राजकोष भी खाली हो सकता है। तो राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि किसी भी प्रकार से, कोई भी परिस्थिति हो, आप लोगों को राज मुद्रिका ढूंढ कर लानी ही है। तब मंत्रियों के कहने पर और कुछ तरीके अपनाकर उन्होंने उस चोर को ढूंढ लिया जिसने राज मुद्रिका चोरी की थी, और उसको अगले दिन राज दरबार में पेश किया गया। जब राज दरबार में पेश किया गया, तब राजा ने जब उसको देखा, तब राजा अपने आसन से खड़ा हो गया, और राजा ने उनसे कहा कि मैंने आपको इतना धन दिया तो था, फिर राज मुद्रिका चोरी करने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई थी? तब उस चोर ने, अर्थात उस महात्मा जी ने कहा कि राजन, आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि ज्ञान और चरित्र में से कौन बड़ा है। तो उसका उत्तर देने के लिए ही मुझे आपके राजमहल से राज मुद्रिका चोरी करनी पड़ी। और अभी चाहे मुझे में कितना ही ज्ञान क्यों न है, पर आपके महल की केवल एक वस्तु राज मुद्रिका चोरी करने के कारण जो मुझ पर कलंक लगा है, यह मेरे चरित्र पर लांछन लग गया है, और मेरा जितना भी ज्ञान है वह सब इसके आगे व्यर्थ हो चुका है। और कितना ही ज्ञानी पुरुष होने के कारण भी
मेरे चरित्र पर एक दाग लग चुका है। तो महात्मा जी ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही मुझे चोरी करनी पड़ी। क्या राजन आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? तब राजन ने कहा कि बिल महात्मा जी, आपने जो मुझे समझाया है इससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। अर्थात मनुष्य के जीवन में भी चरित्र ही बड़ा होता है। ज्ञानी चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर ज्ञानी का चरित्र नहीं है तो वह ज्ञानी भी किसी काम का नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से यदि आने वाली पीढ़ियों को अगर कुछ बातें सिखाई जाए स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, तो उनके मन में एक एक बात ऐसी बैठती जाएगी कि वह कभी भी नहीं बिगड़ेंगे और हमेशा ही अच्छे राह पर चलते रहेंगे। धन्यवाद।